एक लड़की जो क्लास 10th में पढ़ती है, सुबह स्कूल के लिए तैयार होती है। अपने बाल बांधते हुए अपने मम्मी से टिफिन मांगती है। हिंदी की कॉपी लेने के लिए अपने पापा से 20 रुपए मांगती है। उसके पापा उसे 50 रुपए देते हैं और बोलते हैं, बचे हुए पैसों का कुछ खा पी लेना। अंकिता पैसे लेती है और अपनी साइकिल निकालती है, स्कूल की ओर चल देती है। रास्ते में उसका इंतजार कुछ लोफर लड़के कर रहे होते हैं जो अंकिता को पटाना चाहते हैं। वो अंकिता का पीछा पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। आज वो लोग उससे बात करने के लिए उसे रोकने का प्लान कर रहे हैं। दुर्गेश कहता है, आज तो तुम्हारी भाभी से अपने दिल की बात बोल ही दूंगा। अगर नहीं बोल पाया तो मैं इंसान का बच्चा नहीं। दुर्गेश का दोस्त सूरज कहता है, भाई साहब आपकी शकल जो है कुत्ते से बड़ी फटीक मिलती है। दुर्गेश बोलता है, काहे बकचोदी कर रहे हो यार, किसी तरह तो आज इस मेरे दिल ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई है। दुर्गेश का दोस्त प्रमोद बोलता है, भाई साहब आपकी हिम्मत को हमारा सलाम, बस भाभी को देख के आपकी गांड न फट जाए। दुर्गेश कहता है, साले तुम दोस्त नहीं हमारे दुश्मन हो। तभी अंकिता सामने से आ रही होती है। सूरज देखता है और बोलता है, भाई साहब भाभी तो आज बवाल लग रही है। प्रमोद बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद धरती पे उतर आया हो। और दुर्गेश अंकिता को देखता ही रहता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। सूरज दुर्गेश को मारता है और बोलता है, भैया भौजाई जा चुकी हैं, कृपया उनकी यादों से बाहर निकल आएं। प्रमोद खिंचाई करते हुए दुर्गेश से बोलता है, दुर्गेश भाई आप दिल से कैसे भी हो मगर शकल से एकदम चूतिया हो। फिर वहां से वो तीनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं और अंकिता साइकिल चलाते हुए जा रही है। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट, कोई मधुर सा गीत गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में मस्त। तभी उसके सामने उसका दूसरा आशिक हिमेश दिखाई देता है। अंकिता मुस्कुराते हुए उसे इग्नोर करती है। हिमेश भी उसी की क्लास में पढ़ता है। साइकिल से वो भी उसका पीछा करता है। कुछ देर पीछा करने के बाद उसे आवाज लगाता है, हेलो अंकिता, हेलो अंकिता, अरे मैडम सुन तो लो। मगर अंकिता उसे मुस्कुराते हुए इग्नोर करती है। हिमेश बेचारा इश्क का मारा बेसहारा उसका पीछा करता है और फिर आवाज लगाता है, सुन तो लो यार अंकिता, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। तभी अंकिता की साइकिल पंचर हो जाती है। अंकिता धीरे से साइकिल से उतरती है। हिमेश भी पीछे रुक जाता है। हिमेश अंकिता को देखता ही रहता है। तभी अंकिता बोलती है, तुमने साइकिल पंचर कर दी हमारी। हिमेश हिचकिचाते हुए बोलता है, मैंने क्या किया है यार। अंकिता बोलती है, तुमने ही पीछे से कुछ किया है। हिमेश चुपचाप सुन लेता है। अंकिता पैदल ही अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ती है। हिमेश भी पैदल होके उसके पीछे चलता है। कुछ देर आगे चलने के बाद अंकिता बोलती है, क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। हिमेश कहता है, एक बात कहनी थी आपसे। अंकिता कहती है, हिंदी की कॉपी मेरी नहीं पूरी है। हिमेश कहता है, रास्ते में रोक के कॉपी कौन मांगता है यार। अंकिता बोलती है, फिर क्या बात है। हिमेश मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, इससे अपने दिल की बात कैसे बोलूं, कहीं ये गुस्सा हो गई तो। हिमेश कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी अंकिता बोलती है, क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रही। हिमेश बोलता है, तुम कहाँ पंचर साइकिल लेके स्कूल जाओगी, मुझे दे दो, मैं शाम को पंचर लगवा के तुम्हें वापस कर दूंगा। अंकिता बोलती है, नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। हिमेश बोलता है, यार कब तक तुम पैदल जाओगी, मुझे दे दो, मैं लगवा के वापस कर दूंगा। अंकिता कहती है, नहीं रहने दो, मैं खुद ही लगवा लूंगी। हिमेश कहता है, आप तो अपनी जिद पे ही अड़ गई हैं, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हारी साइकिल। अंकिता कहती है, ऐसी बात नहीं है। हिमेश कहता है, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी, तुम मेरी साइकिल ले लो, अपनी मुझे दे दो, मैं शाम को पंचर लगवा के तुम्हें वापस कर दूंगा। अंकिता कहती है, हाँ स्कूल के लिए तो लेट हो ही जाऊंगी। अंकिता रुकती है और हिमेश की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है लेकिन शाम को टाइम से आ जाना। हिमेश कहता है, जैसे आपकी इच्छा। अंकिता और हिमेश साइकिल बदलते हैं। अंकिता हिमेश की साइकिल लेके स्कूल चली जाती है। हिमेश ख्वाबों में उलझा हुआ पंचर लगवाने के लिए निकल जाता है। शाम को हिमेश अंकिता के साइकिल में पंचर लगवा के उसे वापस करने के लिए उसी जगह खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, कैसे अपने दिल की बात उसे बताई जाए। चेहरे पे हल्की मुस्कान बनाए अपने महबूबा का इंतजार कर रहा होता है और उसी के सामने स्कूल से घर जाने वाली सारे लड़के लड़कियां निकल जाते हैं, लेकिन उसे कहीं अंकिता दिखाई नहीं देती है। हिमेश थोड़ा घबराता है, मोबाइल में टाइम देखता है और उसका इंतजार करता है। अपने दिमाग में ख्याल लाता है, जैसे अंकिता आएगी वो उसका हाथ पकड़ लेगा। हिमेश मुस्कुराता है और सामने देखता है। तभी अंकिता सामने आ रही होती है। हिमेश उसकी तरफ देखता ही रहता है
और अंकिता उसके पास आ जाती है। हिमेश घबराया रहता है। अंकिता आती है और अपनी साइकिल लेती है। हिमेश उसे बस देखता रहता है। अंकिता साइकिल लेके जाने लगती है। तभी हिमेश कहता है, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। अंकिता ठीक से सुन नहीं पाती है और पीछे मुड़ के थैंक यू बोलती है और अंकिता फिर आगे निकल जाती है। हिमेश उसे देखता ही रहता है और फिर घर चला जाता है। हिमेश घर जाता है, अपना कपड़ा बदलता है, फिर दूसरा पहनकर अपने दोस्त अभय के साथ घूमने जाता है। अभय ने पढ़ाई छोड़ दी है। 12th के बाद वह कपड़े की दुकान पे परिवार का खर्चा चलाने के लिए काम करता है। दोनों घूमते हुए एक तालाब के किनारे जाते हैं। हिमेश कहता है, यार अभय भाई, मुझे लगता है मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। अभय कहता है, कौन है तुम्हारी जानलेवा बीमारी, हमें भी दीदार कराओ। हिमेश कहता है, यही तो प्रॉब्लम है यार। अभय कहता है, क्या हुआ, स्वीट बुक है क्या? हिमेश बोलता है, पता नहीं। अभय कहता है, नाम क्या है उसका, कहाँ की है, हमें बताओ, हम डिटेल निकालें। हिमेश कहता है, पढ़ती यार हमारे साथ ही है, गांव यहीं बगल में पड़ता है। अभय कहता है, नाम बताओ यार, ऐसे कैसे जान पाएंगे। हिमेश कहता है, रहने दो यार, नाम मैं बाद में बताऊंगा। अभय कहता है, देखो हिमेश भाई, अब उलझनों में हमें न डालो, नहीं तो तुमसे ज्यादा मोहब्बत हमें हो जाएगी। हिमेश कहता है, कर लो भाई अपनी भाभी समझकर। अभय कहता है, यार तुम नाम बताओ, बताना हो तो। हिमेश बोलता है, नाम उसका अंकिता है, मेरे क्लास में पढ़ती है। अभय कहता है, भाभी का नाम सुन के लगता है भाभी एकदम गुलाब के जैसी होंगी। हिमेश कहता है, एकदम कयामत लगती हैं। अभय कहता है, बात किए कभी? हिमेश कहता है, आज ही उनके साइकिल में पंचर लगवा के लाए हैं। अभय कहता है, भैया लवर बनना था, लेबर नहीं, दिहाड़ी वहाड़ी मिला कुछ? हिमेश कहता है, हाँ। अभय पूछता है, क्या मिला? हिमेश कहता है, थैंक यू। अभय कहता है, हिमेश भाई हमसे भी थैंक यू ले लो और चलो हमारे खेत में खाद डाल दो। हिमेश कहता है, यार जान दे सकते हैं उसके लिए। अभय कहता है, और हमारे लिए? हिमेश बोलता है, तुम्हारे लिए जान ले सकते हैं। अभय कहता है, ठीक है यार, तुम दिखाओ भाभी को हमें, हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में। हिमेश कहता है, ठीक है भाई, सुबह मिलना, फिर तुम्हें दिखाते हैं अपनी जान के टुकड़े को। अभय कहता है, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं सुबह। हिमेश कहता है, चलो यार बाजार को और कुछ खा पी लिया जाए। अभय कहता है, नहीं यार घर चलो, हमें देर हो रहा है। हिमेश कहता है, चलो यार कुछ खा पी लिया जाए, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अभय कहता है, चलो फिर चलते हैं यार। दोनों बाजार जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हिमेश घर जाके जब खाना खा के अपने बिस्तर पे लेटता है तो उसे अंकिता की याद आती है। वो थोड़ा उदास होता है, फिर सोचता है वो कैसे अंकिता की साइकिल बदली और उसमें पंचर लगवाया। उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो खुश होता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। अंकिता का ख्याल उसके दिमाग में बार बार आता है। वो थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा मुस्कुराता है, फिर सोने की कोशिश करता है, मगर अंकिता की यादों में इतना खो जाता है उसे नींद ही नहीं आती है। अपने दिमाग में हिमेश न जाने कितने ख्वाब सजाने लगता है। वो कसम खाता है कि अंकिता को अपनी दुल्हन बनाएगा। अपने बच्चों का नाम भी सोचने लगता है। वो ख्यालों में उलझा रहता है। फिर मोबाइल में टाइम देखता है तो 11:40 हो रहा होता है। वो मोबाइल बंद करता है, तकिए को अपने सीने से लगाकर सोने की कोशिश करता है, अंकिता के ख्यालों में उलझा हुआ। सुबह का समय है, हिमेश की आंखें खुलती हैं। हिमेश को सबसे पहले अंकिता का ख्याल आता है। वो मुस्कुराता है और जाके ब्रश करता है, चाय पीता है, फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। ड्रेस पहनता है, टाई लगा के जूते का फीता बांधता है, अपना बैग उठाता है, साइकिल निकालता है और स्कूल की ओर निकल देता है। हिमेश साइकिल चलाते हुए गाना गाता है। अंकिता का नाम और उसके साइकिल चलाने का अंदाज उसके दिमाग को घायल करता है। वो रास्ते में रुकता है, पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे का रास्ता एकदम साफ होता है, कोई आ जा नहीं रहा होता। हिमेश सोचता है अंकिता कब जाएगी स्कूल। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो थोड़ा परेशान होता है, साइकिल मोड़ता है और वापस घर की ओर जाने लगता है। हिमेश सोचता है या तो अंकिता आज स्कूल नहीं जाएगी या फिर लेट हो गई होगी। ये कंफर्म करने के लिए वो घर की ओर मुड़ जाता है। रास्ते में कुछ दूर वापस आने के बाद उसे उसके स्कूल के कुछ दोस्त मिलते हैं और उससे पूछते हैं, आज छुट्टी है स्कूल में क्या? हिमेश हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे लग रहा है हम लेट हो गए हैं, स्कूल का गेट बंद हो गया होगा। उसके दोस्त बोलते हैं, अभी 20 मिनट बाकी है,
अभी लेट नहीं हुआ है। लेकिन हिमेश अंकिता के ख्यालों में खोया उन लोगों को टापला देता है। बोलता है, मैं टिफिन घर भूल गया हूँ, घर से टिफिन लेके वापस आता हूँ। और हिमेश पीछे निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद रुकता है और रास्ता देखता है, लेकिन उसे अंकिता कहीं दिखाई नहीं देती है। हिमेश परेशान होता है, बैग से बोतल निकालता है और पानी पीता है और रास्ते को देखता है। फिर साइकिल मोड़ता है और स्कूल की ओर फिर वापस निकल देता है। जल्दी जल्दी साइकिल चलाता है और हांफते हुए स्कूल पहुंचता है और देखता है स्कूल में प्रार्थना हो रही होती है। हिमेश जाके स्कूल के साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगाता है, जाके लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। प्रार्थना खत्म होती है, सभी बच्चे क्लास में जाते हैं। हिमेश भी क्लास में जाता है और देखता है तो अंकिता अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। हिमेश देखता है और सोचता है, ये कब आ गई, ये तो रास्ते में नहीं दिखी। हिमेश अंकिता को देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन अंकिता हिमेश की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। हिमेश अपनी सीट पे बैठ जाता है और क्लास में टीचर आता है। पूरा क्लास खामोश हो जाता है। टीचर सभी बच्चों की अटेंडेंस लेता है। हिमेश अंकिता को निहारते हुए किसी तरह 4 पीरियड निकालता है। इंटरवल होता है, सभी बच्चे टिफिन करते हैं। हिमेश भी अपने दोस्तों के साथ टिफिन करता है। अंकिता भी टिफिन करने के लिए अपना टिफिन उठाती है, लेकिन उसका टिफिन उससे खुलता नहीं है। अंकिता टिफिन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टिफिन खुलता नहीं। उसकी सहेलियां भी प्रयास करती हैं, फिर भी टिफिन नहीं खुलता है। अंकिता थोड़ी परेशान होती है। उसकी सहेली हिमेश के पास टिफिन लेके जाती है। हिमेश को टिफिन खोलने के लिए देती है। हिमेश टिफिन लेता है, थोड़ा घबराता है और एक ही झटके में टिफिन खोल देता है। अंकिता की सहेली टिफिन लेती है और हिमेश के पास से चली जाती है। अंकिता की सहेली अंकिता को टिफिन देती है। अंकिता टिफिन करती है। हिमेश मन ही मन में मुस्कुराता है और हल्की नजरों से अंकिता की ओर देखता है। अंकिता टिफिन करते हुए एक नजर हिमेश की ओर देखती है। हिमेश अंकिता को देख के अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उसके बाद अंकिता हिमेश को देख के हल्की सी मुस्कान देती है और हिमेश के दोस्त उसे देख के हिमेश के मजे लेते हैं। हिमेश टिफिन करने के बाद स्कूल के फील्ड में चला जाता है और दोस्तों के साथ मस्ती करता है। इधर अंकिता भी अपने सहेलियों के साथ व्यस्त रहती है। तभी हिमेश अंकिता की ओर इशारा करता है, लेकिन अंकिता उसे देखती नहीं है। डर लगती है। सभी बच्चे क्लास में हो जाते हैं। हिमेश छुट्टी होने का इंतजार करता है। 3:45 पे छुट्टी होती है। अभी लड़के लड़कियां स्कूल से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हिमेश भी अंकिता के पीछे अपने घर की ओर निकल जाता है और अंकिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता अपनी 2-4 सहेलियों के साथ होती है। हिमेश अपनी साइकिल की घंटी बजाता है तो अंकिता की सहेली पीछे मुड़ती है। हिमेश घबरा जाता है और अपनी साइकिल थोड़ा धीमा करता है और कुछ दूर उसका पीछा ही करता है। फिर अंकिता की सहेलियों के घर का मोड़ आ जाता है और वो लोग मुड़ जाती हैं। अंकिता अकेली हो जाती है। हिमेश तेजी से साइकिल भगाता है और जाके अंकिता के साथ लगाता है और हंसते हुए बोलता है, क्या हाल चाल है, बड़ी तेज चल रहे हो। अंकिता बोलती है, तो क्या करें। हिमेश कहता है, कुछ हमारा भी ख्याल रखिए। अंकिता कहती है, हम क्यों रखें आपका ख्याल। हिमेश कहता है, सही बात है, आप क्यों रखोगे ख्याल हमारा। अंकिता कहती है, कल पढ़ने आओगे। हिमेश पूछता है, तुम आओगे या नहीं। अंकिता कहती है, मन कहेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हिमेश बोलता है, हमारा भी मन कहेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अंकिता कहती है, कभी अपने दिल की भी सुन लिया करो, हमेशा मन की नहीं करते। हिमेश कहता है, आप भी कभी अपने दिल की सुन लिया करो। अंकिता कहती है, मेरा दिल कुछ कहता ही नहीं। हिमेश कहता है, सच में। अंकिता कहती है, हाँ। तभी हिमेश के घर जाने वाला मोड़ आने वाला होता है। हिमेश अपनी साइकिल धीरे कर लेता है। अंकिता बोलती है, क्या हुआ, चलो, क्या बात है। हिमेश कहता है, मेरे घर का रास्ता आने वाला है। अंकिता कहती है, घर जाने का इरादा नहीं है क्या। हिमेश कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सुन लेता है। अंकिता पीछे मुड़ती है तो देखती है सूरज, जो दुर्गेश का दोस्त है, पीछे बाइक से आ रहा होता है। अंकिता अपनी साइकिल तेज करती है और हिमेश का साथ छोड़ देती है। हिमेश थोड़ा घबराता है, उसका पीछा करता है तो उसके घर का मोड़ आ जाता है। वो रुकता है और देखता है तो अंकिता काफी दूर जा चुकी होती है। हिमेश भी अपने घर चला जाता है। अंकिता घबराई हुई घर पहुंचती है और घर के अंदर सीधे चली जाती है। स्कूल ड्रेस निकालती है। उसकी मम्मी उसे खाना निकाल कर देती हैं। अंकिता खाना खाते हुए हिमेश को याद करती है। अंकिता को लगता है हिमेश अभी भी वहीं उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन फिर सोचती है कोई इतना पागल थोड़ी होगा। अंकिता चुपचाप खाना खाती है।
लेकिन उसके दिमाग में हिमेश का ख्याल बार बार आता है। पूरे घर में इधर उधर घूमती है। हिमेश उलझनों में उलझा घर पहुंचता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, आखिर क्यों अंकिता एकाएक साइकिल तेजी से निकाल कर घर चली गई। उसे लगता है अंकिता उसे ख्यालों में उलझाना चाहती है। फिर सोचता है कहीं अंकिता मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई। फिर हिमेश सोचता है आखिर अंकिता मुझसे गुस्सा क्यों होगी, मैंने क्या किया है उससे बात करने के सिवा। अगले दिन सुबह अंकिता फिर स्कूल के लिए तैयार होती है। अपनी साइकिल साफ करती है कपड़े से तो देखती है किसी ने उसके साइकिल के ताले के चाबी में ए अक्षर का छल्ला लगा दिया है। अंकिता देखती है तो खुश होती है। फिर सोचती है यह किसने किया होगा। फिर सोचती है शायद हिमेश ने किया होगा। अंकिता बैग उठाती है और स्कूल के लिए निकल देती है। उसे लगता है हिमेश उसका रास्ते में इंतजार कर रहा होगा। फिर सोचती है अगर हिमेश ने बात करने की कोशिश की तो वो उससे बात नहीं करेगी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है आखिर क्यों बात नहीं करेगी, आखिर उसकी हिमेश से कोई दुश्मनी थोड़ी है। फिर कहती है नहीं है तो क्या हुआ, दुश्मनी अब कर ली जाएगी। अंकिता इसी तरह ख्वाबों में उलझी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ती है। इधर दुर्गेश हर दिन की तरह अपनी कोशिश में लगा रहता है। वह सोचता है कभी तो ऐसा दिन आएगा जब अंकिता को मेरा प्यार दिखाई देगा। सुना है इंतजार और सब्र एक दिन मोहब्बत को जरूर मिलाती है। दुर्गेश कहता है अगर अंकिता ने कभी उसे मना कर दिया तो उसी दिन से उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन अपनी मोहब्बत को किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकता। दुर्गेश के दोस्त सूरज और प्रमोद उसके मजे लेते रहते हैं। तभी अंकिता सामने से गुजर जाती है। दुर्गेश उसे आवाज देता है, लेकिन अंकिता तो हिमेश के ख्यालों में उलझी रहती है। उसे अपने आसपास होने वाली हरकतों का पता ही नहीं चलता। दुर्गेश आवाज लगाने के बाद कहता है तू कर ले सनम सितम तेरी हद जहाँ तक है, मैं हंस के सहूंगा हर सितम मेरी सब्र जहाँ तक है। इस बात पे सूरज और प्रमोद दोनों हंस पड़ते हैं। दुर्गेश अपनी बाइक मोड़ता है, दोनों को बैठाता है, फिर घर की ओर निकल जाता है। इधर अंकिता साइकिल बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में हिमेश कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वह सोचती है हिमेश आज पढ़ने नहीं आएगा क्या, नहीं आया तो मुझे क्या, ना आए मुझे क्या करना है उससे। फिर सोचती है ये मेरे दिमाग में हिमेश का ही ख्याल बार बार क्यों आ रहा है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं होने लगा है। लेकिन हमारे बीच तो कोई बात करने के सिवा और कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्यार कैसे होगा। अंकिता यही सब सोचते हुए स्कूल पहुंचती है तो देखती है स्कूल के बाहर हिमेश खड़ा होता है। पहले तो एक नज़र हिमेश की तरफ देखती है, फिर उसे इग्नोर करती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। हिमेश सोचता है इसको क्या हो गया है। वह भी अंकिता के पीछे स्कूल के अंदर जाता है तो देखता है अंकिता चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होती है। हिमेश क्लास में जाता है, अपना बैग रखता है, वह भी अंकिता के पास जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग जी। लेकिन अंकिता हल्का सा मुंह ऐंठती है और चुप रहती है। हिमेश उसके और पास जाता है, बोलता है प्यारी आवाज में गुड मॉर्निंग जी। अंकिता धीरे से कहती है गुड मॉर्निंग। हिमेश कहता है क्या बात है, उदास लग रहे हो। अंकिता कहती है कुछ नहीं। हिमेश पूछता है तबीयत खराब है क्या। अंकिता कहती है नहीं। फिर हिमेश बोलता है आखिर बात क्या है। अंकिता चुपचाप हिमेश के पास से चली जाती है। हिमेश घबराता है और सोचता है इसे क्या हुआ होगा। प्रार्थना की घंटी बजती है, सभी बच्चे प्रार्थना के लिए फील्ड में निकल जाते हैं। हिमेश भी प्रार्थना करने के लिए फील्ड में चला जाता है। अंकिता आज प्रार्थना कराने के लिए बाहर निकलती है। यह नज़ारा देखकर हिमेश एकदम खुश हो जाता है। अंकिता प्रार्थना कराती है, हिमेश उसे बस देखता ही रहता है। प्रार्थना खत्म होती है, सभी बच्चे क्लास में चले जाते हैं। हिमेश क्लास में जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। टीचर आता है, सभी बच्चों की अटेंडेंस लेता है, अंकिता को निहारते हुए पूरा दिन निकालता है। छुट्टी होती है, सभी लड़के लड़कियां स्कूल से बाहर निकलते हैं। सभी लड़के लड़कियों की भीड़ में हिमेश अंकिता को खोजता है। फिर देखता है तो अंकिता पीछे अकेले आ रही होती है। हिमेश देखता है तो रुक जाता है अंकिता के साथ जाने के लिए। अंकिता आती है, हिमेश उसके पीछे साइकिल लगाता है और पूछता है गुस्सा क्यों हो तुम। अंकिता कहती है हम गुस्सा कहाँ हैं। हिमेश कहता है तो आज पूरा दिन तुम इतनी उदास क्यों थी। अंकिता कहती है हम उदास नहीं थे। हिमेश कहता है कुछ बात है जो तुम नजरें चुरा रहे हो। अंकिता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दूर और आगे चलने के बाद हिमेश को सामने एक गोलगप्पे वाले का ठेला दिखाई देता है। वह अंकिता से कहता है चलो पानी पूरी खाया जाए।
लेकिन उसे अंकिता मना कर देती है, यह बोलकर कि हम पानी पूरी नहीं खाएंगे। फिर हिमेश बार बार पानी पूरी खाने के लिए कहता है, लेकिन अंकिता उसे मना ही करती रहती है। फिर हिमेश बोलता है, तुम्हें हमारी कसम अगर नहीं खाई तो। अंकिता कहती है, तुम पागल हो क्या? हिमेश कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, और पानी पूरी वाले के पास साइकिल लेकर चला जाता है। उसके पीछे अंकिता भी आती है। हिमेश पानी पूरी वाले चाचा को पानी पूरी 2 जगह लगाने को बोलता है। अंकिता चुपचाप खड़ी रहती है, तो हिमेश उसके एकदम पास जाकर खड़ा होता है, लेकिन अंकिता उससे हल्की सी दूरी बनाती है। तो हिमेश हंस पड़ता है और कहता है, हम भी इंसान हैं, शैतान नहीं, हमें भी प्यार से देखा जाए। फिर पानी पूरी वाले चाचा दोनों को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को निहारते हुए पानी पूरी खाते हैं। हिमेश पानी पूरी थोड़ा धीमी रफ्तार से खाता है, तो अंकिता को अपने हिस्से का खाने को कहता है, लेकिन अंकिता मना कर देती है। हिमेश मन ही मन सोचता है, मैम साहब में तो एटीट्यूड बहुत है। इतने में अंकिता की पत्तल में आखिरी बतासा जाता है, तो वह उसे उठाकर हिमेश के पत्तल में रख देती है, लेकिन हिमेश खाने से मना करता है, तो अंकिता उसे खाने के लिए जबरदस्ती करती है। हिमेश बोलता है, मैं नहीं खा पाऊंगा जी, लेकिन अंकिता हिमेश को आंखें दिखाते हुए बोलती है, खाओ। हिमेश प्यार से धीमी आवाज में बोलता है, इतने प्यार से बोल रहे हो तो खा ही लिया जाए। अंकिता ना सुनने का दिखावा करती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? हिमेश कहता है, कुछ नहीं, और अपने जेब से पैसे निकालकर पानी पूरी वाले चाचा को देता है। फिर दोनों वहां से घर की ओर आगे बढ़ते हैं। चुपचाप दोनों आगे बढ़ते हैं, तो अंकिता सवाल करती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? हिमेश कहता है, हम हैं, हमारे पापा हैं, मम्मी है, एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। अंकिता कहती है, अच्छा। फिर हिमेश पूछता है, तुम्हारे यहाँ कौन कौन है? अंकिता कहती है, पापा, मम्मी और 2 छोटे भाई बहन हैं। हिमेश कहता है, तुम बड़ी लड़की हो घर की? अंकिता कहती है, हाँ। ऐसे ही घरेलू सवालों का सिलसिला दोनों में चलता रहता है। हिमेश अपने दिल की बात दिल में ही दबाए अंकिता की बातों ही बातों में उलझा रहता है। उसे लगता है जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। हिमेश अंकिता का चेहरा, उसकी आंखें देखता है, उसकी बातें सुनता है, उसकी मुस्कुराहट देखता है। अंकिता अपनी बातों में खो जाती है और अपने आप को हिमेश के सामने खुला महसूस करती है। हिमेश से बात सवाल करने में उसे अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि उसे जिंदगी में यही तो चाहिए था जिसकी उसे तलाश थी। अंकिता अपने अंदर अलग ही लेवल की एनर्जी फील करती है। हिमेश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में अलग ही ख्वाब शुरू हो जाते हैं। चलते चलते ही हिमेश के घर का मोड़ आ जाता है, तो हिमेश अंकिता को देखता है, अपनी घर की ओर मुड़ जाता है। अंकिता अपना हाथ हिला के हिमेश को बाय बोलती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। हिमेश घर पहुंचता है, थोड़ा अफसोस करता है कि वह अंकिता से अपने दिल की बात नहीं कह पाया, लेकिन उसके दिमाग में आज अंकिता से बात करने का अलग ही उत्साह आता है। उसे लगता है उसने किसी मील के पत्थर को तोड़ दिया है। वह अपनी खुशियों में उलझा रहता है। रात में हिमेश जब अपने बिस्तर पे सोने जाता है, तो उसके दिमाग में एक सवाल घर करता है कि अंकिता को कैसे प्रपोज किया जाए। लेकिन फिर सोचता है, मैं क्यों करूँ उसे प्रपोज, वह भी तो कर सकती है मुझे, अगर मुझसे प्यार करती होगी। लेकिन हिमेश अपने बैग से पेन पेपर निकालता है और अपने दिल की बात कागज पर उतारना शुरू कर देता है। अपना प्रेम पत्र लिखता है और फिर सो जाता है। सुबह होती है। अंकिता को हिमेश से बात करने की तलब रहती है। जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। हिमेश भी अपना प्रेम पत्र लेकर अंकिता को देने के लिए घर से निकल जाता है। अंकिता हिमेश से बात करने का तरीका ढूंढती है और अपनी साइकिल की हवा निकाल देती है और फिर बिना हवा के साइकिल आगे बढ़ाती है। हिमेश के घर के रास्ते वाले मोड़ पे जाके रुक जाती है और हिमेश का इंतजार करती है। स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए इस स्टोरी पे 5 लाइक और 3 कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है और मुझे स्टोरी राइट करने में थोड़ी हेल्प मिले। मैं आरजे ब्रजेश, मिलते हैं अगले दिन अगले स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। शेयर दिस स्टोरी आवर फ्रेंड सर्किल एंड कमेंट यूनिक नेम।